जब भी आपको डेंटिस्ट दांतों में केप लगाने का सजेशन देते हैं, किसी भी कारण से आपने कोई रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है या फिर आपका दांत मिसिंग है और आपको बोला गया है कि आप यहाँ पे केप लगा लीजिए, तब सबसे मेन सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि कौन सी केप लगाए। क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जब डॉक्टर के पास आप जाते हो तो वो बोलते हैं आप मेटल की लगाना चाहते हो या फिर पीएफएम की लगाना चाहते हो या दांत के कलर की लगाना चाहते हो, कौन सी केप लगाना चाहते हो। वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे देते हैं, जिससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि यार कौन सी केप लगाए जो हमारे लिए बेस्ट भी हो और इसमें खर्चा भी कम हो, या फिर कौन सी केप सबसे अच्छी है, कौन सी सस्ती है। ये सब दिमाग में घूमता रहता है कि क्या करें, कौन सी केप लगाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये जो कन्फ्यूज़न है ये दूर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपके लिए कौन सी केप सबसे बेस्ट है। क्योंकि मैं सभी कैप्स के टाइप्स भी बताने वाली हूँ और उनके खर्चे भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, केप। दांतों में सबसे पहले तो केप एडवाइज क्यों की जाती है। अगर आपका दांत ब्रेक है, फ्रैक्चर हुआ हुआ है, टूटा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में डेंटिस्ट आपको दांतों में केप लगाने का सजेशन देते हैं। या फिर आपका दांत बहुत डिकेड हो गया है और उसके अंदर रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ है, तो ट्रीटमेंट के बाद अक्सर केप लगाने का सजेशन दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपके दांत काफ़ी ज़्यादा घिस गए हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो गई है, उसकी जो नसें हैं वो दिखने लग गई है, तो भी डेंटिस्ट आपको आरसीटी करके केप लगाने का सजेशन देते हैं। इसके अलावा अगर आपका दांत मिसिंग है, कोई भी दांत आपका एक या दो दांत नहीं है, तो इस सिचुएशन में जब हम नकली दांत लगाते हैं तो नकली दांत के लिए ब्रिज एडवाइस किया जाता है। जो ब्रिज होता है वो तो एक दांत जैसा ही पोर्शंस होता है। तो ब्रिज में क्या होता है कि मान लो एक दांत मिसिंग है तो हमें पास वाले दांतों का सपोर्ट लेना पड़ता है ताकि एक ब्रिज बन सके। तो जहाँ जहाँ दांत मिसिंग है वहाँ पे तो दांत लगा दिया जाता है, और जहाँ पे पास वाले दांत मतलब पास वाले जो दांत है वहाँ पे क्या करते हैं, उनको थोड़ा घिस कर उन पे केप लगा दी जाती है सपोर्ट के लिए। तो उसी को हम ब्रिज कहते हैं। तो अगर मिसिंग दांत है तो भी आपको केप या ब्रिज लगाने का सजेशन दिया जाता है। तो ऐसे कोई भी अगर आपके पास सिचुएशन है और आप डेंटिस्ट के पास गए और डेंटिस्ट ने आपके बोला है कि आप इस पे केप या ब्रिज लगवा लीजिए, तो वो आपको ऑप्शंस भी देते हैं कि आप कौन सा ब्रिज या केप लगाना चाहते हो। सबसे पहले तो मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ कि केप के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार की केप्स होती हैं। तो नॉर्मली जो हम केप यूज़ करते हैं हमारे डेंटल क्लिनिक में, उसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गई मेटल की केप, और एक होती है पीएफएम की, और दूसरी होती है जिरकोनिया जिसको हम फुल सिरेमिक भी बोलते हैं। तो फर्स्ट है मेटल की केप। मेटल की केप में इसका जो कलर है वो चांदी की तरह दिखता है, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मेटलिक कलर होता है, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने तो चांदी के कलर की केप लगाई है। एक्चुअल में ये मेटल की केप होती है। दूसरा जो केप होता है वो दांत के कलर की होती है जिसको हम पीएफएम बोलते हैं। पीएफएम में क्या होता है, मेटल अंदर होता है और पोर्सिलिन, इसको हम, इसका जो फुल नेम होता है उसको पोर्सिलिन फ्यूज्ड मेटल बोलते हैं। यानी ऊपर पोर्सिलिन की सिरेमिक के जो दांत के कलर की लेयर लगा दी जाती है और अंदर होता है वो मेटल होता है। तो इसको सेकेंड नंबर जो है वो है पीएफएम। और थर्ड नंबर होती है वो मेटल फ्री केप होती है जिसको हम जिरकोनिया क्राउन भी बोलते हैं। इसमें आपके मेटल नहीं होता, सिर्फ सिरेमिक ही एक मतलब एक टाइप का मटेरियल होता है, उसी की बना दी जाती है। तो इसको हम जिरकोनिया केप भी कहते हैं या फुल सिरेमिक केप भी बोलते हैं। मोस्टली ये तीन केप ही होते हैं, इनमें फिर डिज़ाइंस होती है, इनमें क्वालिटीज़ होती है, वो डिपेंड करता है आप कौन सी लगाते हो, लेकिन नॉर्मली ये तीन केप आती है। अब सबसे पहले आती है मेटल केप। तो मेटल केप क्यों लगवानी चाहिए, क्या इसके फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होता है, वो मैं बताती हूँ। अगर आपके पीछे वाले जो जाड़े हैं, दांत है, उनमें अगर आपको केप सजेशन दिया गया है और आपका बजट कम है तो आप मेटल की केप लगा सकते हो। मेटल की केप की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि अगर आप दांत के कलर की केप ही लगाओगे तो स्ट्रेंथ अच्छी आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेटल की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी रहती है, आपका जो मेस्टिकेटरी फोर्स है वो भी सही रहता है, आप खाना खाने में कोई दिक्कत भी नहीं आती है।
और इसके जो कॉस्ट है वो भी कम पड़ती है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये 1500 से लेके 3000 के बीच में इसकी कॉस्ट आती है। डिपेंड करता है आप कौन से डॉक्टर से, कौन से डेंटल क्लिनिक से और कौन सी जगह से बिलोंग करते हो। कुछ जगह है जहाँ पे ये 1500 के अंदर भी लग जाती है, 2000 में भी लगती है। कुछ ऐसी जगह है या कुछ ऐसे डॉक्टर्स है या डेंटिस्ट है जहाँ पे 3000 तक का इसका चार्ज पड़ता है मेटल की केप का। तो ये 1500 से लेके 3000 के बीच में लग जाती है इजीली। दूसरी जो केप आती है वो है पीएफएम। लेकिन मेटल की केप के फ़ायदे मैंने आपको बताया कि ये इसके जो चार्ज है वो भी कम है, कॉस्ट कम होती है और इसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। लेकिन इसके अगर हम नुकसान की बात करें कि इसका मतलब नुकसान क्या है, ये क्यों नहीं लगानी चाहिए, तो आपको मैं एंटीरियर टीथ में तो ये एडवाइस करूंगी ही नहीं, क्योंकि एंटीरियर जो सामने के टीथ है उनमें जब भी आप स्माइल करोगे तो दांत के कलर की केप नहीं होने की वजह से आपके टीथ है उसकी स्माइल खराब हो जाएगी। तो मैं आपको एंटीरियर टीथ में इसको एडवाइस नहीं करती। पोस्टीरियर टीथ के लिए ये अच्छी है। इसमें यह है कि अगर आपको दांत का कलर ही चाहिए तो आपको फिर मेटल की केप नहीं लगवानी चाहिए, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरे केप की बात करते हैं वो है पीएफएम, यानी कि पोर्सिलिन फ्यूज्ड मेटल। ये मोस्टली अगर हम बात करें तो 70 to 80% क्लिनिक्स में ये लगाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा केप लगती है पीएफएम की। तो पीएफएम की केप में क्या होता है, अंदर मेटल होता है और ऊपर है वो सिरेमिक होता है जो दांत के कलर की दिखती है। तो दांत के कलर की दिखने की वजह से, यानी वाइट कलर की होने की वजह से काफ़ी लोग इसको सजेस्ट, मैं आपको एंटीरियर्स के लिए भी सजेस्ट करूँगी और पोस्टीरियर के लिए भी सजेस्ट करूँगी, क्योंकि अंदर मेटल है तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी और ऊपर सिरेमिक है तो उससे आपके दांत का कलर है वो भी परफेक्ट दिखता है। अगर हम बात करें इसके फ़ायदे की तो यही है कि ये हमारे दांत के जैसी होती है, स्ट्रेंथ इसकी अच्छी रहती है, उसको अगर आप कुछ खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी वक्त के साथ, उम्र के साथ, या कोई अगर हार्डली बाइट हो जाता है तो ऊपर का जो सिरेमिक होता है वो थोड़ा सा इसका चिप ऑफ हो सकता है, जिसकी वजह से मेटल विजिबल होने लग जाता है। आपने जो बहुत सारे लोग केप लगाते हैं उन्होंने नोटिस भी किया होगा कि हल्का सा डॉट कहीं नज़र आ रहा है या हल्का सा ऊपर का जो पोर्शन होता है वो निकल गया है। तो ये नॉर्मल है, ये कॉमन है, कभी कभी चिप ऑफ हो जाता है, बस इतनी ही प्रॉब्लम आती है इसमें। बाकी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और काफ़ी सही है। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो मेटल से थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। यानी क्लिनिक्स की बात करें तो कहाँ पे आप लगा रहे हो, मैं अभी जैसे जगह पे डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे आप लगा रहे हो। लेब चार्जेस कुछ जगह सस्ते होते हैं, कुछ जगह महंगे होते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम पीएफएम की बात करें तो 2000 से लेके 4000 के बीच में ये लग जाते हैं आराम से। आप कुछ डॉक्टर, कुछ क्लिनिक्स हैं वहाँ पे 2000 2500 में भी लग जाते हैं। कुछ क्लिनिक्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको 4000 तक चार्ज देना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो लेब कॉस्ट है वो एक्सपेंसिव आती है, या फिर क्लिनिक का या जगह की जो कॉस्ट है वो एक्सपेंसिव होती है। तो उस हिसाब से इसका चार्ज होता है। लेकिन नॉर्मली ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव केप होती है, काफ़ी लोग इसको लगाते हैं, तो इसको हम एडवाइस भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट आती है जिरकोनिया। जिन लोगों को बजट की प्रॉब्लम नहीं रहती है, जिन लोगों को मेटल नहीं चाहिए, उन लोगों के लिए जिरकोनिया की केप है वो बेस्ट है। तो जिरकोनिया एक तो मेटल फ्री केप होती है और एकदम से आपके दांत के कलर की होती है। तो अगर आपको फ्रंट टीथ में लगाना है तो मैं आपको जिरकोनिया एडवाइस करूंगी। इससे आपकी स्माइल अच्छी हो सकती है, एकदम नेचुरल लुक देती है ये। आपको कौन सा मतलब आपकी मेटल भी चिप ऑफ नहीं होएगा, तो ऊपर का सिरेमिक चिप ऑफ नहीं होगा, मेटल विजिबल नहीं होगा, तो वो आपके लिए और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। और इसकी जो शेप होती है वो एकदम से नेचुरल टीथ की तरह बनाई जाती है। तो फ्रंट अगर आपके टीथ में कभी केप लगानी है और आपका बजट अच्छा है तो फिर आपको जिरकोनिया को ही चूज करना चाहिए। आप इसकी स्ट्रेंथ में, इसकी में भी प्रॉब्लम नहीं होती है और ये आपके दांत को एकदम मैच कर दी जाती है, जिससे आपको लगेगा भी नहीं कि आपने केप लगा रखी है, बल्कि ये आपकी शेप है, वो स्माइल है, वो उसको प्रॉपर करने में। जो लोग जिन लोगों के दांत है वो येलोविश होती है या फिर किसी रीजन की वजह से फुल ब्रीज लगाते हैं, तो जिन लोगों को अपने इंटीरियर दांतों में यानी स्माइल उनको अच्छी रखनी है, खूबसूरत दिखना है, स्माइल डिजाइन करानी है, उन लोगों को हम लोग जिरकोनिया की केप है वो एडवाइस करते हैं। इसके अलावा इसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये काफ़ी कॉस्टली होती है। इसका अगर हम चार्ज की बात करें तो ये 6000 से लेकर 10,000 के अराउंड इसकी कॉस्ट आती है। वो भी मैंने जैसे अभी आपको बताया है, इसकी वारंटी भी अच्छी रहती है, 15 साल तक इसकी वारंटी रहेगी।
मोस्टली क्लिनिक्स आपको वारंटी कार्ड साथ में देंगे कि भाई ये वारंटी है, आपको 10 to 15 ईयर्स के बीच में कुछ भी होता है तो वो रिप्लेस करके देते हैं। तो जिरकोनिया की केप है वो, अगर हम बेस्ट केप की बात करें तो सबसे बेस्ट है। अगर कॉस्ट की बात करें तो ये काफ़ी थोड़ी का एक्सपेंसिव हो सकती है, तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप जिरकोनिया की तरफ जा सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपके पोस्टीरियर टीथ यानी कि मॉलर्स में केप लगानी है तो ज़रूरी नहीं आपको जिरकोनिया लगाना, चाहे आपका बजट अच्छा हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप PFM लगा लीजिए, क्योंकि PFM में भी बहुत सारी डिज़ाइन, आइवोक्लेयर डिज़ाइन आती है या कुछ ऐसी चीज़ें आती है जिसमें हम सिरेमिक ज़्यादा ऐड कर देते हैं, तो आप PFM लगा सकते हो और इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है और ये दांत के कलर की भी होती है। लेकिन इंटीरियर्स के लिए मैं आपको जिरकोनिया ही सजेस्ट करूँगी। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, तो तीनों केप ही आपने अच्छी बता दी है, अब तो हम और कंफ्यूजन में आ गए हैं कि कौन सी केप लगाए। तो मैं आपको बोलूँगी तीनों ही अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तीनों में ही। अगर आप मेटल की भी लगाते हो तो भी आपकी ये सालों साल चलती है, लेकिन ये पोस्टीरियर के लिए ही यानी पीछे के दांतों के लिए ही सही है। अगर आपके पास, क्योंकि एक बजट फ्रेंडली भी होती है, और अगर आपको केप, बहुत सारे लोग होते हैं सोचते बहुत महंगी है हमें तो नहीं लगानी है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, आप मेटल की केप लगा सकते हो, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मतलब आपको दांत के कलर की भी चाहिए और स्ट्रेंथ भी अच्छी चाहिए, तो PFM, काफ़ी लोग PFM लगाते हैं, उसका भी बजट है वो नॉर्मल रहता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप PFM की तरफ जा सकते हो। इंटीरियर्स में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ये आपके बजट पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ है वो तीनों ही अच्छी रहती है। बेस्ट केप, अगर हम इंटीरियर्स के लिए बेस्ट केप की बात करें तो वो है जिरकोनिया की। अगर आपका बजट अच्छा है तो अगर हम और आप बेस्ट केप लगाना चाहते हो तो फिर आप जिरकोनिया की तरफ जाइए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि अगर आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं, अगर डाउट क्लियर नहीं है तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर आप मुझे मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो मेरे को इतना रिप्लाई नहीं दे पाती, बहुत सारे मैसेजेस नीचे चले जाते हैं कमेंट में। कोशिश करती हूँ कि कुछ लोगों के मैं दे पाऊँ, बट आई विल ट्राई। अगर आप कमेंट भी करते हो और मैंने देखा तो मैं आपको मैसेज रिप्लाई ज़रूर दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही हमें रात को सोने से पहले ब्रश और फ्लॉस जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दांत है वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।